अभी हम पोखरा से थोड़ा सा आगे निकले हैं मुक्तिनाथ जी के लिए, और ये सामने जो रिवर देख रहे हैं नीचे, पोखरा में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र यही है। जैसे आपका भारत में चेरापूंजी हो गया। बैग का माल चाहिए, बैग चाहिए। और सामने काली गंडकी नदी। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय मुक्तिनाथ धाम के रास्ते पर, पहाड़ों के बीच में। मुस्कुराइए, आप पहाड़ नेपाल में हैं। हमारी पूरी टीम लग गई ढूंढने में सालेग्राम जी को। तो जोमसोम से जब हम मुक्तिनाथ पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे बैंड आपने देखे थे। उन बैंड को पार करके हम लगभग टॉप पे पहुँचे हैं। तो मुक्तिनाथ धाम मंदिर में आने के बाद सबसे पहले मैंने किया 108 धाराओं में स्नान। सामने ये इन दोनों कुंड के ठीक सामने भगवान मुक्तिनाथ धाम के रूप में विराजमान है नारायण जी, विष्णु जी। गंडकी, काली गंडकी नदी में काले सालेग्राम जी ढूंढते हुए पूरी टीम जोश के साथ लगी हुई है। इन ड्राइवर भैया को मिल गए ये। तो हम 34 लोग आए थे, 35 लोग जा रहे हैं इनके साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको अर्ली मॉर्निंग की सुप्रभात, मीठी सी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और हम लोग कल रात पहुंच गए थे अपने पोखरा के होटल में, होटल महादेव इन में। थोड़ी बारिश बहुत ज़्यादा थी तो वाइंड अप नहीं कर पाए रात में। अभी सुबह लगभग 5 बजे हैं, 4:30-5 बज रहे हैं। हम लोग रेडी हैं आज जाने के लिए मुक्तिनाथ। 7 स्कॉर्पियो हैं हमारे पास। हम लोग का टोटल 34 पर्सन है। पूरा ग्रुप नहीं जा रहा है, कुछ लोग यहीं रुक रहे हैं। वो यहाँ साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग करके वापस हो जाएंगे इंडिया। और बाकी 34 पर्सन हमारे रेडी हैं, जस्ट हैविंग टी, कॉफ़ी, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स मुक्तिनाथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल विद ITNT में। और मैं हूं विकास कौशिक, जिसके साथ आप देख रहे हैं नेपाल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम अब तक जनकपुर धाम और काठमांडू के लगभग सभी दर्शन कर चुके हैं। और इसके बाद मनोकामना मंदिर के दर्शन करते हुए हम सीधे पहुंचे हैं पोखरा। और जैसा कि आज हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ धाम, जो कि भगवान विष्णु के 8 मोक्ष धाम में से एक है। ये मंदिर अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के मस्तांग रीजन में पड़ता है। और आज यही इस वीडियो की खास बात है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको मुक्तिनाथ धाम के दर्शन के साथ साथ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही मेरी आध्यात्मिक और रोमांचकारी यात्रा रही है। जाते हुए प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे और ईश्वर के दर्शन मिले, और वहीं लौटते हुए इसी प्रकृति का रौद्र रूप और ईश्वर का साथ मिला, जिसके कारण हम सकुशल पोखरा वापस लौट आए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और आनंद लीजिएगा नेपाल की खूबसूरत प्रकृति का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम पोखरा से थोड़ा सा आगे निकले हैं मुक्तिनाथ जी के लिए, और ये सामने जो रिवर देख रहे हैं नीचे, इसे सेती रिवर बोलते हैं। इसका पानी बिल्कुल दूध की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम सेती रिवर है। अभी बाई रोड जा रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा देर से पहुंचे भले ही। जब बारिश हो जाती है ना, तो ये बादल जो पहाड़ियों पे आ जाते हैं, ये बिल्कुल एक श्रृंगार की तरह लगते हैं। जैसे पोखरा से मुक्तिनाथ दर्शन के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं। पहला है पोखरा से जोमसोम और फिर मुक्तिनाथ धाम तक आप बाई रोड जाएं। ये दूरी लगभग 200 किलोमीटर की रहती है। इसके अलावा जोमसोम से मुक्तिनाथ धाम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। इस यात्रा में कम से कम 1 नाइट का स्टे लेना होता है, और रुकने के लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो जोमसोम ही है। लेकिन इसके अलावा मुक्तिनाथ धाम की जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, वहाँ पर भी कुछ होम स्टे बने हुए हैं, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। बाय रोड जाने के लिए आपकी नॉर्मल गाड़ी वहाँ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर केवल रजिस्टर्ड गाड़ियाँ ही जाती हैं, और वहाँ पर स्पेशली आपको अलग से बस, बोलेरो या स्कॉर्पियो लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको वहाँ का परमिट भी बनवाना पड़ता है। ये परमिट जो जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं वो ऑलरेडी बना देते हैं आपके लिए। परमिट की कॉस्ट लगभग 750 से 900 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ती है। इसके अलावा पोखरा से जोमसोम तक के लिए एक मिनी फ्लाइट भी चलती है। ये फ्लाइट लगभग 30 से 35 लोगों की होती है। इसका टिकट भी लगभग 3500 से 4000 रुपये प्रति व्यक्ति आता है जाने जाने का। ये फ्लाइट सुबह 7 बजे से लगभग 11 बजे तक चलती है, और यही सेम समय रिटर्न फ्लाइट का भी रहता है, क्योंकि 11-12 बजे के बाद ऊपर का मौसम बिगड़ता है और विंड वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण 11-12 बजे के बाद वहाँ पर फ्लाइट नहीं जाती, ना ही वहाँ से वापस आती हैं। तो फ्लाइट से भी आप एक दिन वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद दर्शन करके जोमसोम में रुकते हैं, और वापसी की फ़्लाइट आपको अगले दिन की ही मिलती है।
फ़्लाइट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो लगभग 10-11 बजे तक अगर मान के चले आप पहुंचते हैं, तो उसके बाद जॉमसोम से आप पहुंचते हैं मुक्तिनाथ धाम के लिए, वहां से ट्रैक करते हैं, दर्शन करते हैं और वापस जॉमसोम आते हैं। इसमें लगभग 1-2 बज जाते हैं और क्योंकि फ़्लाइट 11 बजे के बाद नहीं चलती तो आपको रिटर्न फ़्लाइट अगले दिन की ही मिलेंगी। तो इसलिए चाहे आप बाई रोड जाएँ या बाई फ्लाइट जाएँ, आपको एक नाइट का स्टे जॉमसोम या ऊपर मुक्तिनाथ धाम के पास लेना ही होगा। मिलते जाइए, रास्ते में ऐसे बहुत अच्छे व्यूज़ नज़र आने वाले हैं। जब भी आप जाते हैं मुक्तिनाथ में आनंद आ जाता है। नेचर व्यू का असली मज़ा आपको यहाँ आने वाला है। जब आप पोखरा से मुक्तिनाथ धाम की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है लुमले, और वो इस गांव में हम पहुंच चुके हैं। पोखरा में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र यही है। जैसे आपका भारत में चेरापूंजी हो गया तो पोखरा में लुमले हो गया। ये लुमले गांव है नेपाल में पूरे नेपाल में ज़्यादा बारिश। भैया बता रहे हैं पूरे नेपाल में सबसे ज़्यादा बारिश लुमले में होती है, मतलब नेपाल का चेरापूंजी। अभी बोलो क्या चाहिए? अभी बोलो क्या चाहिए? बैग का माल चाहिए, बैग चाहिए? अभी इनको ये बैग थोड़ा सा जो मेरा पोर्टेबल बैग है ना ये पसंद आया है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चाहिए, बैग चाहिए या बैग के अंदर का सामान चाहिए। अच्छा हाँ बहुत सारा है तो वाकई। ये जंगली शहद हो गया ना। हाँ। अभी हमने रास्ता डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो रास्ता जाता है ये जाता है बांगलोंग और अच्छा रास्ता ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है मुक्तिनाथ। और सामने है काली गंडकी नदी जिसके उस पार जो रास्ता जाता है बेनी, और इस पार रास्ता जाता है मुक्तिनाथ धाम। ये काली गंडकी नदी हिमालयन रेंज से निकलकर भारत तक पहुंचती है और भारत में पटना में ये माँ गंगा से समागम हो जाता है इनका। और यही वो नदी है जिसमें मिलने वाले काले सालिग्राम जी पूरे विश्व में भेजे जाते हैं, जिनकी पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। कहते हैं हर सालिग्राम जी के अंदर एक चक्र जैसी आकृति होती है जो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उत्सर्जित करती है, और इसीलिए शायद इन्हें पूजा घर में और मंदिर में स्थापित किया जाता है ताकि वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। जहाँ से हमारी यात्रा मुक्तिनाथ धाम की शुरू हो जाती है। और देख लीजिए थोड़ा सा काला पानी रहता है, इसलिए काली तो दोस्तों मैं हूँ इस समय मुक्तिनाथ धाम के रास्ते पर पहाड़ों के बीच में। मुस्कुराइए, आप पहाड़ नेपाल में हैं और मेरे सामने है पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने, और नीचे है बहती हुई काली गंडकी नदी। ये काली गंडकी नदी वही है जहाँ पर माना जाता है कि काले सालिग्राम जी पूरे वर्ल्ड में यहीं पर मिलते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आप मंदिरों में काले सालिग्राम जी देखते हैं वो इसी नदी के से निकल के जाते हैं। वो प्लेस भी हम देखेंगे कहाँ पर है। फिलहाल लगभग सुबह के 8 बजे हैं। मौसम आप देख रहे हैं कैसा है। सूर्य देवता प्रचंड रूप में निकल चुके हैं सामने गर्मी बरसाने के लिए। मौसम खुशनुमा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और गर्मी भी नहीं है, बट ठीक है। अभी हम रुके हैं सामने बेनी ग्राम है, बेनी बाज़ार के बाद बेनी ग्राम आता है, और सामने है ठाकुरी रेस्टोरेंट। यहाँ ब्रेकफास्ट करके हम लोग मूव करेंगे आगे की ओर। अभी रुक गए हम लोग काली गंडकी नदी के बिल्कुल किनारे। ये सामने शांत है यहाँ पर काली गंडकी नदी जी। यह नदी बिल्कुल शांत है और इसी नदी में मिलते हैं हमारे सालिग्राम जी। ब्लैक कलर के जो सालिग्राम जी होते हैं ना प्रभु जी के, वो मिलते हैं। तो कई लोग यहाँ घंटों ढूंढते हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं
घंटों इधर पत्थरों में ढूंढते हैं। हमारी पूरी टीम लग गई ढूंढने में सालिग्राम जी को, मिलने चाहिए ज़रूर। भाभी जी भी हैं साथ में, दीदी भाभी जी सब हैं यहाँ पर। भाभी जी को मिल गए, शायद मिल गए। हाँ ठीक है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो कण कण में भगवान है जी, सब में भगवान है जी। हाँ। अभी हम लोग जॉमसोम से सीधे मुक्तिनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। लगभग 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। और पहाड़ जो है ना ऐसा है जैसे लद्दाख, हमारा इंडिया का लद्दाख और ये नेपाल का लद्दाख एक जैसा ही है। अभी बिल्कुल वही पोजीशन आ गई है जैसे ओम पर्वत जाते हुए, आदि कैलाश जाते हुए थी। 36 बैंड आए थे ना चिया लेक में, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ बैंड यहाँ पे हैं। और बहुत गाड़ी कमीशन लेने में दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। हाईवे पे आने के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है गाड़ी में ना। और इसे कहते हैं रेगिस्तान में खेती। बिल्कुल गंजे पहाड़ों के बीच में हरे भरे गार्डन। चलो रुक ही गए यहाँ पर हम लोग। गाड़ी थोड़ा हीट हो जाती है ना तो रोकनी पड़ती है गाड़ी। तो जॉमसोम से जब हम मुक्तिनाथ पहुँचते हैं तो काफ़ी सारे बैंड आपने देखे थे। उन बैंड को पार करके हम लगभग टॉप पे पहुँचे हैं। और नज़ारा कुछ इस तरीके का है, हवा बहुत तेज़ है, आपको साउंड आ रही होगी। ऑसम व्यू, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम अपने इंडिया के लद्दाख में आ गए हैं। आप खुद फील कर रहे होंगे, अगर कोई लद्दाख गया है, लद्दाख की किसी ने वीडियोस देखी हैं तो आप इन पहाड़ों को देख के फील कर रहे होंगे। हवा का वेग इतना तेज़ है कि कई जगह पर हमारी आवाज़ धीमी पड़ जा रही है हवा के वेग के कारण। वो सामने नीचे जॉमसोम है, वहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं। और ये पूरा ऑसम व्यू है। सामने गंडकी नदी है जो बह रही है उधर। और एक और चीज़, वो सामने आप देख रहे हैं ना, वो नीलगिरी धौलागिरी पर्वत श्रृंखला है। वो बर्फ़ से ढके पहाड़ जो देख रहे हैं, जो 12 महीने ढके रहते हैं। तो प्रभु के धाम जाएं, मुक्तिनाथ धाम जाएं तो ऐसे आप नेचर व्यू का आनंद लेते हुए जाएं जैसे हम जा रहे हैं। मिलते हैं आगे, टाटा बाय। तो सरकार बिल्कुल टॉप पर आ गए अब हम। तो मुक्तिनाथ धाम की पार्किंग तो हम लोग आ गए, सामने गाड़ी खड़ी हो गई हमारी सारी। ये देखिए 1 2 3 ये सारे हमारे टूरिस्ट हैं। 4 5 6 और 7 गाड़ियाँ हैं। एक रास्ता हमारा ये है, छोटा रास्ता, एक उधर है। वो सामने आप देख रहे हैं ना, उसी के आसपास मंदिर है, उसके पास जाके गए मंदिर। बताते हैं यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, जाके पता चलेगा। इसके अलावा आदि कैलाश में गौरीकुंड की ट्रैकिंग, पार्वती लेक की ट्रैकिंग, जस्ट बाद में मद महेश्वर की ट्रैकिंग हुई 25 किलोमीटर की, 23 किलोमीटर की मान के चलें आप। और उसके बाद जस्ट बाद में आप पूरा घूम ही रहे हैं, टूर कर रहे हैं। टूर घूमने के बाद अभी ये 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग जो बिल्कुल टॉप पे है, ये भी हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो अगर नहीं जा सकते ना पैदल, उनके लिए देखिए यहाँ पे घोड़े की व्यवस्था भी है ना, घोड़ा वगैरह भी कर सकते हैं। जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाएं ना, पानी की बोतल जरूर लेके जाएं, क्योंकि गला सूखता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, थकान होती है, कमज़ोरी आती है, फिर ट्रैकिंग में दिक्कत आती है। पानी एक घूट करके पीते रहेंगे, टॉफी खाते रहेंगे तो ठीक है। आपको भी दिखाऊं कैमरा बैठाना है घोड़े में। अच्छा कैमरा बैठा हूँ। देखिए ये है सोलर सिस्टम। ये एक बॉल के आकार का है, बीच में पॉट रखा है, इसमें पानी या कुछ भी आप गर्म कर सकते हैं। सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ेगी तो सेंट्रलाइज होगी और सारा का सारा जो अपनी एनर्जी है वो इस पॉट पे जो बीच में पॉट रखा है ना, इसमें डाल देगी। तो ये गर्म हो जाएगा और जो भी आपने इसमें पकाना है या गर्म करना है, जैसे पानी दूध वगैरह, वो गर्म हो जाएगा। वो देखिए, और वो वहाँ तक सीढ़ी है सामने, तो वहाँ तक हमें सीढ़ी से जाना है, धीरे धीरे चले जाएंगे। मुक्तिनाथ धाम जो है वो हिंदुओं के लिए और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण होली सिटी है, सेंटर है, टेम्पल है, दोनों के लिए, बुद्धिज्म के लिए भी और हमारे हिंदू धर्म के लिए भी। हिंदू धर्म के अनुसार तो
दूर दूर खड़े हो तभी तो देखोगे। बस ठीक है। कुछ लोग घोड़े से आ गए साथ साथ ही हमारे, कुछ लोग पैदल साथ साथ आ गए, है ना। ये हैं सारे लोग। एक बात तो है, ऑक्सीजन की कमी तो है यार, थकान भी होती है। आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, फास्ट है। सोचा दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। देखो बस पहुँच तो गया, सामने झरना है और सामने द्वार है। मंदिर के बारे में तो बाद में बताऊँगा, पहले मैं स्नान करूँगा, जो यहाँ आपका होली स्थान है, पवित्र स्थान है, और उसके बाद करूँगा दर्शन और फिर करेंगे आपसे बात। अब ये आ गया टेम्पल, जैसे भाई लोग कर रहे हैं ना, जूते चप्पल वहाँ उतार के फिर 108 धाराएं हैं, ये देख रहे हैं ना, इन धाराओं में स्नान करना है और फिर बात करनी है आप। भाई एक ही साथ आ, ये पकड़ो, ये इन इसका खींच देता हूँ। जैसे भी जाने का दोनों में। हाँ दोनों में, वो उधर जाके अभी इसके बाद ये होने के बाद हाँ उसका ये होने के बाद खलास। हाँ बुडुल की मारो। हाँ तो मुक्तिनाथ धाम मंदिर में आने के बाद सबसे पहले मैंने किया 108 धाराओं में स्नान। सामने ये 108 धाराएं हैं, यहाँ पर स्नान करना होता है। स्नान करने का तात्पर्य ये है कि जो आपने अभी भी जितना भी मुक्ति चाहिए, तो उस मुक्ति को पाने के लिए पहले आपको शुद्ध होना होता है। तो ये 108 धाराएं हैं जो शुद्धिकरण करती हैं आपका। अब इनमें 108 धाराओं को हो सकता है नाम भी हो जो हमें नहीं मालूम है। टोटल 108 धाराएं हैं। यहाँ पर स्नान करने के बाद ठीक सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वो ठीक सामने मंदिर के गेट के ठीक सामने एक कुंड बना है, इसे बोलते हैं पाप कुंड। पाप कुंड का मतलब यहाँ पे डुबकी लगाने, यहाँ पे 1 2 3 डुबकी लगा सकते हैं। और डुबकी लगाने का तात्पर्य ये होता है कि पहले आप पाप मुक्त होइए, जो आपने पाप किए उससे आपको मुक्ति मिल जाए। फिर धर्म कुंड का हो सकता है इस वजह से हो कि धर्म के रूप में आपने जो भी पाप किए धर्म के प्रति, उससे आपको मुक्ति मिल जाए और आप पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाएं। उसके बाद इन दोनों कुंड के ठीक सामने भगवान मुक्तिनाथ धाम के रूप में विराजमान है, नारायण जी, विष्णु जी। और यहाँ पर इनकी सालेग्राम के रूप में पूजा होती है। सालेग्राम चबूतरे से नीचे हैं, जो इनका सिंहासन उससे नीचे सालेग्राम के रूप में है, और ऊपर आपको मूर्ति नज़र आएगी। ठीक सामने मंदिर है, आप मूर्ति के पास आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति नज़र आएगी, फिर विष्णु जी की सरस्वती जी की मूर्ति नज़र आएगी, 2 मूर्ति नज़र आएंगी, गणेश जी की भी मूर्ति है यहाँ पर। तो इस तरीके से मोक्ष पाने के लगभग 8 स्थान है यहाँ पर, जिसमें से मुक्तिनाथ धाम एक हैं। और 7 स्थान के बारे में मैं अभी आपको और बताता हूँ। तो ये लोग भी आगे ट्रैकिंग करके नीचे जाऊँ। मुक्तिनाथ जी के दर्शन हो गया आप लोगों को भी, बढ़िया हुए हो गया हैं, हो गया। हाँ, स्नान किया सबने। हाँ झूठ बोल, ठंडा बहुत ठंडा है ना, ठंडा पानी। हाँ मुझको भी लगा ठंडा बहुत। गंडकी, काली गंडकी नदी में काले सालेग्राम जी ढूंढते हुए पूरी टीम जोश के साथ लगी हुई है। तो इस समय हम जॉमसम में आ गए अपने होटल में। सामने हमारा होटल है और इससे पहले हमने कोशिश की सालेग्राम जी ढूंढने की, मुझे तो मिले नहीं, लेकिन इन ड्राइवर भैया को ये मिल गए। तो हम इन ड्राइवर भैया को मिल गए ये। तो हम 34 लोग आए थे, 35 लोग जा रहे हैं इनके साथ। थैंक यू भैया, इन्होंने गिफ्ट किए मुझे, थैंक यू। 1 सालेग्राम जी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से चाय के साथ साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी सुप्रभात आप सभी को। और इस समय मैं हूँ जॉमसम में। हम लोग कल मुक्तिनाथ करके इवनिंग में वापस जॉमसम आ गए थे और यहाँ अपने होटल में हम लोगों ने स्टे ले लिया था। इसमें हमारा होटल है ट्रैकर्स इन। ये सबसे ज़्यादा फेमस और चलने वाला होटल है। जब भी आप नेट पे देखेंगे तो ट्रैकर्स इन ही आपको लोग सजेस्ट करेंगे। बाकी मेरी नज़र में एक नॉर्मल होटल है, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी वाला होटल नहीं है, फिर भी गांव के हिसाब से, जैसे रिमोट एरिया है और यहाँ पर ऊपर हिल एरिया है, तो उस हिसाब से होटल ठीक है। फैसिलिटीज़ सो हैं जॉमसम में। तो जॉमसम में मिनी फ़्लाइट्स आती हैं, सामने एयरपोर्ट है,
मिनी फ़्लाइट 17-18% की होती हैं। तो उस फ्लाइट से आप पोखरा से जोमसोम आ सकते हैं। जोमसोम से फिर बाई कार या बाई टैक्सी आप मुक्तिनाथ धाम जा सकते हैं, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 5:30 बजे का समय है और मैंने कुछ खास कपड़े नहीं पहने हैं, गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, नॉर्मल कपड़े से काम चल गया। फ़िलहाल आज की डेट में जैसा जुलाई में मौसम रहता है, सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जब भी आप सितंबर अक्टूबर या विंटर सीज़न में आएँ तो वूलन क्लॉथ्स लेके आएँ। यहाँ पर होटल अच्छे हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल होटल्स हैं, जैसे गांव का एक एटमॉस्फेयर होता है उसको, और थोड़ा सा मॉडर्न लुक देते हुए होटल्स हैं यहाँ पर। तो सारी गाड़ी रेडी है हमारी, जमजम से पोखरा जाने के लिए। अभी लगभग 6 बजे हैं, तो उम्मीद है कि 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे नून में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद इवनिंग में हम लोग साइट सीइंग देखेंगे पोखरा लेक। प्लानिंग तो यही है, बाकी देखते हैं मौसम कैसा क्या होता है। अगर वेदर कंडीशन ठीक रही तो ज़रूर करेंगे, हम करते हैं पोखरा के लिए। दोस्तों, जॉमसम से पोखरा वापसी में एक इशू ये हो गया कि बरसात बहुत तेज़ी से हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड शुरू हो गया है। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम ये रास्ता कवर कर लें और हम लोग सेफ पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो कोई भी टूर ले जाते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, सबको सेफली हम लोग टूर कंप्लीट करा के सकुशल उनके घर तक पहुँचा दें। और आज हम लोग लगभग 35 पर्सन हैं और 7 स्कॉर्पियो हमारे साथ जा रहे हैं। तो एक भी स्कॉर्पियो अगर फंस जाती हो तो हम सबको रुकना होगा और उनकी मदद करनी होगी। थोड़ा सा रास्ता खुला है। बाप रे, ऐसा लग रहा है पूरी नदी यहीं से बह रही है, पहाड़ों से ऊपर से। गिरा पत्थर, एक पत्थर गिरा गाड़ी के ऊपर, बहुत तेज आवाज आई। स्थिति है दोस्तों, लौटते हुए लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आगे गदरा। सामने देखिए, बहुत तेज बहाव है। रास्ता बंद हो गया है। अब हो गया, बस नहीं, पीछे आओ। बहुत तेज झरना। अब बहुत संभल के गाड़ियाँ चलानी पड़ रही हैं यहाँ। बाप रे, चलो। अब ये तेज होगा आगे, ये धीरे धीरे तेज होगा। तो लौटते हुए खतरों से खेलते हुए हम पहुंचने वाले हैं पोखरा, जहां हमारा आज का मुक्तिनाथ धाम का टूर समाप्त हो जाएगा और कल हम लोग पोखरा की साइट सीइंग देखते हुए वापस काठमांडू पहुंचेंगे। तो अगली वीडियो इस नेपाल टूर की लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको पूरे नेपाल के टूर का कंक्लूजन देने वाला हूं। जैसे आप कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कितने दिन का टूर का किसके लिए बन सकता है, और बहुत सी ज़रूरी जानकारी आपको नेपाल, पोखरा और काठमांडू के बारे में मिलने वाली है। तो इस सीरीज़ की अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो का अलर्ट मिल जाए। तो मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली और अंतिम वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।